हेलो गाइस, वंदे मातरम। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज जो हम यहां पर टॉपिक देखेंगे, बहुत दिनों के बाद आपको दिखाई दे रहा है, तो वो टॉपिक हमारा है पॉलिटी का संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये हम यहां पर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बारे में पूरी तरह से देखेंगे, समझेंगे। तो समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिटी का पहला पार्ट, जो आर्टिकल 1 से 4 यानी अनुच्छेद आपको 1 से 4 तक में पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला है सीजीएल का, झारखंड एसएससी का, साथ ही साथ सीएचएसएल का, सब में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट रखता है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखूँ, आखिर संविधान क्या होता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन आखिर ये क्या है, इस शब्द से हम लोग हमेशा सुनते हैं, सिलेबस में आपको भी दिखाई देता होगा, संविधान के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान एक तरह का हमें बराबर का कानून सबको प्रोवाइड करवाता है, मतलब बराबर का कानून सभी को देता है। और जो एक सभी चीज़ों के बारे में लिखी हुई चीज़ है, सभी चीज़। अब कानून व्यवस्था का एक प्रारूप होगा, सबका डिटेल होगा, वो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक बुक में देखते हैं। और वो बुक हमको दिखाई देता है भारतीय संविधान। वही हमारा एक बुक लिखा हुआ है, वो है भारतीय संविधान, जिसमें आपको कानून से रिलेटेड, कानून या लॉ के बारे में हमको जानने का इसमें सब कुछ दिया रहता है। आगे हम बात करेंगे तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसमें छोटे छोटे इसको लेसन्स, या आप लोग चैप्टर देखते हो किताब के, तो किस तरह चैप्टर में बांट दिया जाता है, उसी तरह पार्ट हमको 22 भाग में बांट दिया गया है इसको, यानी छोटे छोटे चैप्टर में बांट दिया गया है। और इसमें जो चैप्टर्स में आप जब जाते होंगे, तो चैप्टर्स के अंदर जब घुसते होंगे तो उसके अंदर भी आपको सब टॉपिक्स पढ़ने को मिलता है, सब टॉपिक्स पढ़ने को मिलता है। तो उसी तरह अगर चैप्टर की बात करें तो वो हो जाता है आर्टिकल्स, भाग। और उसी तरह सब टॉपिक्स की बात करें तो उसके अंदर आपको देखने को क्या मिलता है, तो अलग अलग आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा, आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। तो टोटल आर्टिकल्स या आप अनुच्छेद बोल सकते हैं, मौजूदा 395 आपको देखने को मिलता है। फिलहाल ये बढ़कर कितना हुआ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, संविधान क्या होता है, संविधान के कितने पार्ट्स हैं, भाग हैं, और आर्टिकल्स इसमें कितने हैं। और हमें सभी आर्टिकल्स को एक एक कर के जानना है। इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल जो हम बात करेंगे वो अब बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र के जहाँ से बात आती है, उससे पहले आपको 3 शब्द देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलता है फेडरेशन, यूनियन और कॉन्फेडरेशन। ये 3 शब्द में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और कभी कभी आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारतीय संविधान किन शब्दों को वर्णन करता है या किन शब्दों को परिभाषित करता है, फेडरेशन को, यूनियन को या कॉन्फेडरेशन को। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान जो है वो जो अगर वर्णन करता है, तो वर्णन या परिभाषित करता है तो वो यूनियन को करता है। अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन को भी हम लोग संघ बोलते हैं,
और यूनियन को भी संघ बोलते हैं, लेकिन कॉन्फेडरेशन को हम लोग परिसंघ करते हैं, परिसंघ कहते हैं हिंदी में। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, भारत यूनियन है, भारत संघ है, तो आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, फेडरेशन लिखा हुआ है कि यूनियन लिखा हुआ है। अगर भारत इंडिया एज ए यूनियन स्टेट लिखा हुआ है तब आपका सही है, क्योंकि फेडरेशन का किसी तरह का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अब फेडरेशन का सवाल उठता है कि आखिर वर्णन क्यों नहीं दिया गया, भारतीय संविधान को यूनियन ही क्यों माना गया है, ना कॉन्फेडरेशन भी क्यों नहीं माना गया है। तो आप अगर फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन को अगर हम डिराइव करते हैं, फेडरेशन को डिराइव करते हैं तो फेडरेशन का डिराइव और लैटिन वर्ड फिडोस होता है, फ्यूडोस से इसको डिराइव किया गया है। और इसका जो एक अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है या अर्थ आप बोलते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एग्रीमेंट, यानी समझौता। यानी आपको फेडरेशन को आप डिराइव कीजिएगा तो एक शब्द आता है फिडोस, और फिडोस का मतलब होता है, जो अर्थ होता है वो होता है एग्रीमेंट, समझौता। तो हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो कोई एक तरह का समझौता नहीं है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है। अब हम ये तीनों को एक बार फिर से देखते हैं कि आखिर ये मीनिंग क्या निकालता है अपना, और डिफिनेशन क्या क्या होता है। तो आप देखिएगा फेडरेशन की, तो फेडरेशन मैंने बताया कि एक संघ है लेकिन एक समझौते के तौर पर बना हुआ है, और हमारा इंडिया जो है वो यूनियन, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें किसी भी भाग को या क्षेत्र को इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता। फेडरेशन की बात करें तो आप बहुत बढ़िया से देखिएगा अभी फेडरेशन हम बोलते हैं क्या, कोई एक सेंट्रल है और एक स्टेट, इसमें क्या होता है छोटे छोटे राज्य या स्टेट बनकर एक सेंटर केंद्र बना देते हैं, और वहाँ से फिर आप अलग नहीं हो सकते। जैसे एक छोटा A, B, C और D, ये 4 राज्य हैं, स्टेट है, और ये 4 स्टेट बनकर एक सेंटर बना देते हैं। तो आप देखिए A, B, C, D, ये सपोज मिलकर एक सेंटर बन गया, केंद्र बन गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टेट हो गया आपका, और ये बन गया मिलकर सेंटर बन गया, ठीक। तो अब इससे ना तो कोई अलग हो सकता है, ना तो इधर उधर बटकर दूसरा बना सकता है। जैसे इसीलिए बोलता जाता है सेंटर नेवर डिजोल्व, सेंटर डिजोल्व नहीं होगा इसमें, और स्टेट भी इसमें अलग नहीं होगा, नेवर डिजोल्व। और इसी को आपको देखने को कहीं कहीं दिखाई देगा कि इसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। तो फेडरेशन क्या हुआ, सेंटर इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ना तो स्टेट आप देख रहे हैं डिजॉल्व होगा, यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। दूसरा अगर हम बात करें यूनियन का, तो यूनियन क्या है, यूनियन में देखिए सेंटर तो होगा, इसमें भी अलग अलग रहकर सेंटर होगा, और सेंटर यहाँ पर नेवर डिजॉल्व,
यानी अगर आप छोटे छोटे राज्य लेकर अगर आप एक देश बना लिए हैं तो आप फिर उससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन स्टेट क्या होता है, स्टेट इसमें डिजॉल्व होता है, यानी विनाशी यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी ए बी सी डी ये चार हैं, ये चार मिलकर एक सेंटर देश बना लेते हैं, छोटा छोटा मिलकर ए बी सी डी। अब क्या है इसमें यूनियन में कि देश अलग नहीं हो सकता। अब बोलेगा कि ए हम इस सेंटर ई है और सपोज इस सेंटर ई है, यानी एक देश बन गया है। अब ये बोलेगा कि हम ई अलग हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता इसमें। इसी अगर स्टेट चाहे तो अलग हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे ए बी सी डी है, ये चाहे तो अलग हो सकता है, ये एक D1 बन सकता है, ये एक चाहे तो D2 बन सकता है, ये चाहे तो अलग हो सकता है, एक राज्य और बना ले B1 और एक राज्य और बना ले B2। यानी यूनियन का मतलब होता क्या है कि आप किसी देश को अलग करके दूसरा देश नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो राज्य आते हैं वो आप अलग कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर बात करते हैं फेडरेशन का, तो फेडरेशन में क्या है, ना तो देश अलग हो पाएगा, ना तो उसके अंदर के राज्य अलग हो पाएंगे। और ऐसा आपको एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलता है वो आपको बताना है। तो आप देखते हैं फेडरेशन, यानी जो फेडरेशन है वो हमारा यूएसए में है, यूएसए में आपको फेडरेशन मिलता है। और हमारा जो इंडिया जो है वो हमारा भारत है, वो भारत हमारा संघ है, यानी यूनियन है। क्योंकि यहाँ पर हमारा देश अलग होकर अगर बोलेंगे कि दूसरे देश में चले जाए तो ये नहीं होगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे स्टेट, आंध्र प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर और बहुत सारे स्टेट किस तरह से अलग हुए थे। स्टेट अलग हो सकते हैं लेकिन सेंटर कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब लास्ट जो हमारा आता है वो आता है कॉन्फेडरेशन। ये सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। इसमें देश भी अलग हो सकता है और राज्य भी अलग हो सकता है। यानी अलग अलग अगर आप सेंटर बना रहे हो, ए बी सी डी आकर अगर एक राज्य बना रहा है, ए बी सी डी एक देश बना रहा है, ई सपोज सेंटर बना रहा है, तो इसमें क्या होता है, राज्य ये सबसे कमज़ोर कड़ी होता है। सबसे कमज़ोर आपको देखने को मिलेगा कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। जब मन करेगा तब कोई अपने देश से छोड़कर दूसरा देश बना लेगा, जब मन करेगा तो कोई राज्य टूटकर दूसरा राज्य बना लेगा। इसमें क्या है कि ये भी टूट सकता है, C1 C2 D1 D2 दो बन सकता है, E1 भी कट सकता है, एक और बना लेगा अलग से देश A D। तो इस तरह के क्या होते हैं, फेडरेशन होते हैं। तो फेडरेशन का आपको एक एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा ऐसा देश जो है वो फेडरेशन है। तो आपको दिखाई देता होगा सोवियत संघ, USSR। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि USSR आपका फेडरेशन है, यूनियन है या कॉन्फेडरेशन है। तो USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये क्या है, ये अपना देश भी बना सकता है। इसके अंदर जो राज्य आते हैं वो टूटकर कभी भी ये बन सकता है। उसी के साथ आपको EU भी दिखाई देता है, यूरोपियन यूनियन भी जो है वो आपका कॉन्फेडरेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। इतना जानने के बाद हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है और कॉन्फेडरेशन क्या है। तो ये जब शब्द आपको क्लियर हो जाएगा तब अब आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें यूनियन, संघ और राज्य क्षेत्र क्या है। तो उससे रिलेटेड पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया,
लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें संघ क्या होता है और राज्य क्षेत्र क्या होता है। जब आप संघ की बात करते हैं तो संघ होता है सेंटर और स्टेट। अगर आप बात करें संघ की तो संघ दो रहते हैं, सेंटर प्लस स्टेट, यानी केंद्र और राज्य और केंद्र दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये दोनों में पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। ये दोनों का संघ ऐसा देश होता है या ऐसा होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों होते हैं और दोनों के बीच पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का विभाजन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे आप इंडिया में देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दो, और दोनों के बीच अपनी अपनी शक्तियां का विभाजन किया गया है कि केंद्र सरकार के अंदर में क्या क्या शक्तियां हैं और राज्य सरकार के अंदर में क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन जब राज्य क्षेत्र की बात आ जाती है तो इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, सेंटर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टेट तो आपको देखने को मिलता ही है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन इसमें आपको एक और दिखाई देता है यूटी, यूनियन टेरिटरी, और साथ ही साथ आपको एक और टेरिटरी दिखाई देगा, अदर टेरिटरीज। अब आप सोचिएगा, बहुत डीपली में ये मैं बता रहा हूँ इसलिए समय आपको लगेगा, नहीं तो मैं भी चाहूँ तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 करके सीधा क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन ये क्लास आप कीजिएगा तो पूरा डीपली आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि इस तरीके से बहुत कम लोग बताया होगा। तो संघ आपको दिखाई दिया सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य, जिसके बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन रहता है। लेकिन राज्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, सेंटर भी आ गए, स्टेट भी आ गए, साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी आ गए, और ये अदर टेरिटरीज। अब अदर टेरिटरीज क्या होते हैं, तो अदर टेरिटरीज को हम लोग बांटते हैं 3 भागों में। अदर टेरिटरीज को हम लोग अगर बात करें तो 3 भागों में अदर टेरिटरीज को बांटा जाता है। पहले ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, आर्थिक राज्य क्षेत्र यानी इकोनॉमिकल टेरिटरीज, और एक होता है पॉलिटिकल टेरिटरीज। यानी ज्योग्राफिकल टेरिटरीज यानी भौगोलिक राज्य क्षेत्र, भौगोलिक राज्य क्षेत्र। इकोनॉमिकल टेरिटरीज में आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक राज्य क्षेत्र, और पॉलिटिकल टेरिटरीज की बात करें तो ये होता है राजनीतिक राज्य क्षेत्र। तो आने वाले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और जानेंगे कि अदर टेरिटरीज, भौगोलिक राज्य क्षेत्र, आर्थिक राज्य क्षेत्र और राजनीतिक राज्य क्षेत्र में ये तीनों में क्या अंतर है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।